नमस्कार। मेरा नाम राहुल गौड़। हिंदी कविता के कुछ सशक्त हस्ताक्षरों में से एक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की तीन चार कविताएं मैं सोचता हूं कि आपसे साझा करूं। बहुत खूबसूरत और बहुत मुख्तलिफ ख्याल है इन कविताओं का। शुरू करता हूं। पहली कविता प्रार्थना एक। नहीं नहीं प्रभु तुमसे शक्ति नहीं मांगूंगा, अर्जित करूंगा उसे मरकर बिखर कर। आज नहीं कल सही आऊंगा उबर कर। कुचल भी गया तो लज्जा किस बात की, रोकूंगा पहाड़ गिरता, शरण नहीं भागूंगा। नहीं नहीं प्रभु तुमसे शक्ति नहीं मांगूंगा। कब मांगी गंध तुमसे गंधहीन फूल ने, कब मांगी कोमलता तीखे खिंचे शूल ने। तुमने जो दिया दिया, अब जो है मेरा है। सो तुम व्यथा रैन, अब मैं ही जागूंगा। नहीं नहीं प्रभु तुमसे शक्ति नहीं मांगूंगा। दूसरी कविता प्रार्थना दो। दुर्गम पथ तेरे हों, थके चरण मेरे हों, यात्रा में साथी हों हर पल असफलताएं। मुझ पर गिरती जाएं मेरी ही सीमाएं। सुखद दृश्य तेरे हों, भरे नयन मेरे हों, दुर्गम पथ तेरे हों, थके चरण मेरे हों। अपने साहस को भी मैं कंधों पर ला दे, चलता जाऊं जब तक तू यह तन पिघला दे। अमर सृजन तेरे हों, मृत्यु वर्ण मेरे हों, दुर्गम पथ तेरे हों, थके चरण मेरे हों। तीसरी कविता प्रार्थना तीन। अपनी दुर्बलता का मुझको अभिमान रहे, अपनी सीमाओं का नित मुझको ध्यान रहे। हर क्षण यह जान सकूं क्या मुझको खोना है, कितना सुख पाना है कितना दुख रोना है। अपने सुख दुख की प्रभु इतनी पहचान रहे, अपनी दुर्बलता का मुझको अभिमान रहे। कुछ इतना बड़ा न हो जो मुझसे खड़ा न हो, कंधों पर हो जो हो, नीचे कुछ पड़ा न हो। अपने सपनों का प्रभु बस इतना ध्यान रहे, अपनी दुर्बलता का मुझको अभिमान रहे, अपनी सीमाओं का नित मुझको ध्यान रहे। चौथी कविता और आखिरी कविता इस श्रृंखला में प्रार्थना चार। यही प्रार्थना है प्रभु तुमसे, जब हारा हूं तब न आइए। वज्र गिराओ जब जब तुम, मैं खड़ा रहूं यदि सीना ताने। नरक अग्नि में मुझे डाल दो, फिर भी जीऊं स्वर्ग सुख माने। मेरे शौर्य और साहस को करुणामय हो तो सराहिए। चरणों पर गिरते से मिलता है जो सुख वह नहीं चाहिए। दुख की बहुत बड़ी आंखें हैं, उनमें क्या जो नहीं समाया। ये ब्रह्मांड बहुत छोटा है जिस पर तुम्हें गर्व हो आया। एक अश्रु की आयु मुझे दे, कल्प चक्र यह लिए जाइए। नमस्कार, मैं राहुल गौड़। कविताओं की श्रृंखला में आज बात फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। पूरा विश्व इस समय कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है और सबको सलाह ये कि पूरे एहतियात बरतें। एक डॉक्टरी सलाह ये भी कि अगर कुछ दिक्कत महसूस करें तो घर पर रहें, और घर पर रहेंगे तो खाली समय भी बहुत होगा। खाली समय काटने की बात पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की एक कविता मैं साझा करूं जो बहुत प्रासंगिक और बड़ी मज़ेदार है। मज़ेदार को लेकर के एक बात बताता चलूं कि सर्वेश्वर दयाल जी का बाल साहित्य में भी खासा दखल था। तो कविता का शीर्षक है खाली समय में। खाली समय में बैठकर ब्लेड से नाखून काटें, बड़ी हुई दाढ़ी में बालों के बीच की खाली जगह छांटें। सर खुजलाएं, जमुआएं, कभी धूप में आए कभी छाह में जाएं। इधर उधर लेटें, हाथ पैर फैलाएं, करवटें बदलें दाएं बाएं।
खाली कागज पर कलम से भौंडी नाक, गोल आंख, टेढ़े मुंह की तस्वीरें खींचे, बार बार आंखें खोलें, बार बार मीचें, खांसें, खखारें, थोड़ा बहुत गुनगुनाएं, भौंडी आवाज में अखबार की खबरें गाएं, तरह तरह की आवाज गले से निकालें, अपनी हथेली की रेखाएं देखें भालें, गालियां दे देकर मक्खियां उड़ाएं, आंगन के कौओं को भाषण पिलाएं, कुत्ते के पिल्ले से हाल चाल पूछें, चित्रों में लड़कियों की बनाई मूछें, धूप पर राय दें, हवा की वकालत करें, दुमड़ दुमड़ तकिए की जो कहिए हालत करें। खाली समय में भी बहुत से काम हैं, किस्मत में भला कहाँ लिखा आराम है। धन्यवाद। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की ये कविता अक्सर एक व्यथा। अक्सर एक गंध मेरे पास से गुजर जाती है, अक्सर एक नदी मेरे सामने भर जाती है, अक्सर एक नाव आकर तट से टकराती है, अक्सर एक लीक दूर पार से बुलाती है। मैं जहाँ होता हूँ वहीं पर बैठ जाता हूँ, अक्सर एक प्रतिमा धूल में बन जाती है। अक्सर चांद जेब में पड़ा हुआ मिलता है, सूरज को गिलहरी पेड़ पर बैठी खाती है, अक्सर दुनिया मटर का दाना हो जाती है, एक हथेली पर पूरी बस जाती है। मैं जहाँ होता हूँ वहाँ से उठ जाता हूँ, अक्सर रात चींटी सी रेंगती हुई आती है, अक्सर एक हंसी ठंडी हवा सी चलती है, अक्सर एक दृष्टि कंटोप सा लगाती है, अक्सर एक बात पर्वत सी खड़ी होती है, अक्सर एक खामोशी मुझे कपड़े पहनाती है। मैं जहाँ होता हूँ वहाँ से चल पड़ता हूँ, अक्सर एक व्यथा यात्रा बन जाती है।